हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में। तो डेली की तरह आज भी हम 6 जून के साथ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस सीरीज को। और इस सीरीज में हम डेली डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, और उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पॉइंट्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं आप सभी लोगों के एग्जाम्स के लिए, उन सभी क्वेश्चंस को भी इस सेशन में डिस्कस हम करते हैं आप लोगों के सामने। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक पूरा विजिट कीजिए, यहाँ से आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO पैट्रिक पिचेट किस कंपनी के बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं ट्विटर के, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पैट्रिक पिचेट जो है अब ट्विटर कंपनी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। अब देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो बात आई है ट्विटर की, तो ट्विटर से रिलेटेड आप लोगों को कुछ जानकारियां पता होनी चाहिए, जैसे कि ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना इसकी 21 मार्च 2006 में की गई थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यानी USA में है, और संस्थापक एंड CEO की बात करते हैं तो जैक डॉर्से हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुए होंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, IIFL फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रोहित शर्मा को बनाया है IIFL फाइनेंस के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रोहित शर्मा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो रोहित शर्मा, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये भारतीय क्रिकेटर हैं, क्योंकि अब यहाँ पर पॉइंट आता है IIFL। इस पॉइंट से रिलेटेड आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए, जैसे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड IIFL का हो जाता है फुल फॉर्म, और स्थापना 1995 में इसकी इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है, और चेयरमैन बालाजी वासुदेवा हैं। MD कौन है? तो R वेंकट रमन इसके MD हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ें इस क्वेश्चन से आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से दोस्तों यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में, अपने स्टडी ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। और आज इस वीडियो सेशन में, इस करंट अफेयर्स के शो में आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चंस की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो आप लोग पेशेंस के साथ सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देंगे, है ना? तो सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर अच्छे से अटेंड कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है, दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम ऑफ एग्रीगेशन कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 4 जून को, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4 जून। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में, यहाँ पर क्यों मनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या रहा है। तो आप लोगों को इसके उद्देश्य के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वह पीड़ित बच्चों द्वारा झेले जाने वाले दर्द और पीड़ा के बारे में लोगों को जागरूक करना है, यानी लोगों को इस पीड़ा के बारे में जागरूकता प्रदान करना है। ठीक है, अच्छा, इस दिवस के मनाए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो UN, जैसा कि आप लोगों को मैंने कई बार बताया है UN के बारे में, और इस क्वेश्चन में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं UN के बारे में, इस क्वेश्चन में आया है बात। तो ठीक है, तो सबसे पहली बात तो UN का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस और संयुक्त राष्ट्र, हिंदी में कहेंगे। स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क यानी USA में है। अच्छा, इसमें कितनी कंट्रीज शामिल हैं टोटल? तो इसमें 193 यानी 193 सदस्य देश शामिल हैं इसमें। अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जून महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज बन सकते हैं उनके बारे में यह इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो जून महीने में यानी 1 जून को हम जो है 3 इंपॉर्टेंट डेज मनाते हैं। ये कौन कौन से डेज हैं यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, देख लीजिए। सबसे पहली बात तो 1 जून को हमने मनाया है विश्व दुग्ध दिवस, और थीम क्या रही है? तो विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ इस वर्ष की थीम रही है।
उसके इसके साथ ही हमने अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस भी 1 ही जून को मनाया और माता पिता दिवस भी 1 जून को मनाया जाता है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर 2 जून की, तो तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है 2 जून को। 3 जून की अगर हम बात करते हैं तो विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे 5 जून की, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। बढ़ते हैं अब आगे के पॉइंट्स की ओर। 14 जून की हम बात करते हैं तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। बात करेंगे अगर हम 21 जून की, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है। 23 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हो सकते थे जून मंथ के, यहाँ पर आप लोगों को इंक्लूड करके बताया गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं उदय कोटक, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उदय कोटक को बनाया गया है भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उदय कोटक। चलिए अब बात आई है यहाँ पर CII की, तो देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में। तो CII के फुल फॉर्म की अगर हम बात कर लेते हैं तो हो जाता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, जिसे हिंदी में भारतीय उद्योग परिसंघ कहेंगे। स्थापना इसकी 1895 में की गई थी, 1895 में, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे है? CII का तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? तो विक्रम एस किर्लोस्कर इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। तो CII का फुल फॉर्म आप लोगों ने देखा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज होता है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं कृष्णेंदु मजूमदार, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृष्णेंदु मजूमदार को नियुक्त किया गया है बाफ्टा का नया अध्यक्ष, ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए देख लेते हैं अब बाफ्टा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहली बात तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। स्थापना इसकी की गई थी 1947 यानी 1947 में। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो लंदन में पड़ता है बाफ्टा का मुख्यालय, लंदन जो कि यूके में आता है, ठीक है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो स्वदेश योजना की शुरुआत की गई है, जो भारत वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारतीय नागरिक लौटेंगे, तो यानी स्वदेश योजना के तहत उन्हें भारत लाया जाएगा, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, है ना। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के सामने डिस्कस की गई हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन किया है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इस बुकलेट का अनावरण कर दिया गया है, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ठीक है। तो 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 जो है यह एक तरह की ई बुकलेट है और इसका विमोचन जैसा कि आप लोगों को बताया गया सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लीजिए। सबसे पहली बात तो सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर जी हो जाएंगे सूचना और प्रसारण मंत्री वर्तमान टाइम पर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का दिया हुआ है, किस बैंक के MD एंड CEO सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है? तो बढ़ाया गया है, ये कौन से बैंक के जो है MD एंड CEO हैं? तो ये हो जाएंगे आपके लक्ष्मी विलास बैंक के CEO, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सुब्रमण्यम सुंदर का जो है इनका कार्यकाल अब 6 महीनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। चलिए देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो बात आई है यहाँ पर लक्ष्मी विलास बैंक की, तो स्थापना इसकी 1926 में की गई थी। मुख्यालय इसका चेन्नई यानी तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो यहाँ पर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य ने मिशन फतेह गीत लॉन्च किया है? तो मिशन फतेह गीत लॉन्च किया गया है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पंजाब। देख लेते हैं अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, चूंकि बात आई है पंजाब की, तो इससे भी रिलेटेड जो भी फैक्ट्स बनेंगे। उससे पहली बात, तो मिशन फतेह का उद्देश्य क्या रहा है, तो इसके बारे में भी देखेंगे। तो मिशन फतेह गीत का जो उद्देश्य है वह कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक करना है। इस गीत में अमिताभ बच्चन, कपिल देव, मिल्खा सिंह, करीना कपूर, गुरदास मान, हरभजन सिंह आदि ने संदेश दिया है। ठीक है, चलिए अब बात आई है पंजाब स्टेट के बारे में, तो देखते हैं यहाँ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो राजधानी यहाँ की है चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हो जाएंगे। कौन सी पार्टी से हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह? तो ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। गवर्नर यहाँ के विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं। पंजाब के 3 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से हैं वे? तो राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से सटे हुए 3 पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, 3 स्टेट्स हैं। एक पड़ोसी देश भी सटा हुआ है पंजाब राज्य से, तो वो कौन सा देश है? तो पाकिस्तान है। ठीक है, जो ये पाकिस्तान है ये अपनी बाउंड्री लाइन की कुछ मात्रा को जो है पंजाब के साथ भी शेयर करता है। तो चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब हम बढ़ते हैं और भी पॉइंट्स को यहाँ पर देख लेते हैं। उससे पहले तो पंजाब जो है उच्च न्यायालय यहाँ का जो है, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रविशंकर झा हो जाएंगे मुख्य न्यायाधीश। बात करेंगे लोकसभा की सीटों की, तो 13 सीटें यहाँ पर हैं लोकसभा के लिए और 7 सीटें उपलब्ध हैं राज्यसभा के लिए। विधानसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो 117 सीटें यहाँ पर विधानसभा के लिए हैं। तो चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आप लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहाँ की सरकार ने दिल्ली कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है नई दिल्ली के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग देख लीजिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इस जो मोबाइल एप्लीकेशन है यह क्या करेगी? तो दिल्ली के जो लोग हैं वो दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो इस मोबाइल ऐप की लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य आप लोगों को पता चल गया होगा। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किस मंत्रालय PMSV स्वनिधि कहने का मतलब है, तो PM स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा PM स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया गया है। देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो PM स्वनिधि जो योजना है इसके तहत ट्रस्टी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं को किफ़ायती ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे ठप पड़ने पर अपने काम को फिर से शुरू कर सकें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस योजना के तहत जितने भी स्ट्रीट के वेंडर्स हैं जो है ना, उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और उनके जो भी काम वगैरह कोविड-19 के कारण प्रभावित हुए हैं अपने काम को फिर से वे शुरू कर सकें। अच्छा, ये PM स्वनिधि योजना क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहली बात, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि हो जाएगी इस योजना का फुल फॉर्म यानी फुल नेम, और जिसे हिंदी में आप लोगों को बताया गया PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि कहेंगे। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालयों के जो जो मंत्री हैं कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी हो जाएं केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री। तो आई होप की चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, किसने शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप कोलैब लॉन्च किया है? तो यह फेसबुक के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फेसबुक। ठीक है, तो क्रिएटिंग एक तरह का कोलैब जो होता है ये लॉन्च किया गया है और इसमें शॉर्ट वीडियो को क्रिएट किया जाएगा, है ना। अब ये फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखेंगे हम फेसबुक के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा। स्थापना इसकी 2004 में की गई थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यानी USA में। CEO कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है,
राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड यानी NFL के नए CMD कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं वीरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो वीरेंद्र नाथ दत्त को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का। ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जानकारियों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बात आई है NFL की। तो सबसे पहली बात तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड कहते हैं। स्थापना इसकी 1 सितंबर 1979 में की गई थी, यानी 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका नोएडा यानी उत्तर प्रदेश में है। तो आई होप कि NFL से रिलेटेड पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, किस भारतीय मूर्तिकार ने लगातार दूसरी बार हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप कर लिया है? तो हो जाएंगे अनीश कपूर, यानी अनीश कपूर जो है इन्होंने जो है हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप कर लिया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किसने विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड के पुरस्कारों की घोषणा की है? तो किसके द्वारा की गई है? तो यह घोषणा जो है WHO के द्वारा की गई है, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, WHO की बात आई है। तो चलिए देखेंगे हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में WHO से भी। सबसे पहली बात तो WHO द्वारा जो है हर साल तंबाकू नियंत्रण करने की उपलब्धि हासिल करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अब WHO के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है ये भी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है WHO का फुल फॉर्म, विश्व स्वास्थ्य संगठन हिंदी में कहेंगे। और अच्छा, स्थापना WHO की कब की गई थी? तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। और अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस एडहानोम इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। तो आई होप की चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुएंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी NBA हॉल ऑफ फेम में शामिल वेश अनसेल्ड का निधन हुआ है। यह किस देश के थे? तो अनसेल्ड जी जो है इनका निधन अब हाल ही में हो गया है। ये जो है आपके अमेरिका देश से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अमेरिका देश से संबंधित थे और ये नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले एक खिलाड़ी थे। ठीक है, चलिए देखेंगे हम इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये जो वेश अनसेल्ड हैं ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। अब बात आई है NBA की। तो NBA के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन हो जाता है NBA का फुल फॉर्म। स्थापना इसकी 6 जून 1946 में की गई थी, यानी 1946 में NBA की स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय पड़ता है। चलिए अब थोड़ा सा अमेरिका के बारे में भी आप लोग देख लीजिए यहाँ पर पॉइंट्स। तो अमेरिका जो है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सबसे पहली बात तो USA जो कि इसी का होता है फुल फॉर्म, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA का फुल फॉर्म है। संयुक्त राज्य अमेरिका हिंदी में कहेंगे। राजधानी क्या है? तो वॉशिंगटन DC हो जाती है यहाँ की राजधानी। अच्छा, ये जो DC यहाँ पर आया हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इसका फुल फॉर्म हो जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर होंगी। बढ़ते हैं अब हम आगे। अमेरिका की थोड़ी सी करेंसी और राष्ट्रपति वगैरह के बारे में भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज। तो करेंसी चलती है यहाँ पर अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? तो नासा यहाँ की स्पेस एजेंसी है। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन DC में जो है नासा का मुख्यालय है। वॉशिंगटन जो यह DC है ये अमेरिका की राजधानी यानी कैपिटल है और यह पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अच्छा, अमेरिका की जो संसद है उसे क्या कहते हैं? तो कांग्रेस यहाँ की संसद है। अच्छा, USA की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिसोरी जो है, मिसोरी नदी सबसे लंबी नदी हो जाती है USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर होंगी। बढ़ते हैं अब हम आगे यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC अभियान को शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है 1.5 करोड़ किसानों के लिए, यानी 1.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
तो 1.5 करोड़ के जो है डेयरी किसानों के लिए यह क्रेडिट कार्ड का जो शुरुआत है इसका शुभारंभ अब कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है यहाँ पर बासु चटर्जी का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो बासु जो चटर्जी जी हैं ये फिल्मकार थे, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो बासु चटर्जी कौन से राज्य के थे? तो ये राजस्थान स्टेट से रिलेटेड थे और ये एक फिल्म कार थे। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है यहाँ पर, किस कंपनी ने शून्य संपर्क राइड लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च कर दिया गया है उबर के द्वारा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर। तो सबसे पहली बात तो जो शून्य संपर्क राइड है इसमें कोई भी कस्टमर गाड़ी में ड्राइवर के संपर्क में नहीं आ पाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। अब बात आई है उबर की, तो आप लोगों को उबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होना चाहिए, तो यहाँ पर हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो उबर की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो मार्च 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यानी यूएसए में है। CEO इसके हो जाएंगे दारा खोसरोही। ठीक है ना, तो दारा खोसरोशाही इसके CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जाएंगे। अध्यक्ष हैं रोनाल्ड सुगर। संस्थापक कौन है? तो गैरेट कैंप इसके संस्थापक हो जाएंगे, गैरेट कैंप। और ट्रेविस कालानिकी है ना, उबर के संस्थापक है। तो आई होप की चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने रिवीजन की ओर। तो देख लेते हैं एक बार फिर से सभी क्वेश्चंस को फटाफट एक नज़र में, जिससे चीज़ें आप लोगों को अच्छे से इसी वीडियो में याद हो जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था, गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिचेट किस कंपनी के बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो ट्विटर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, IIFL फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रोहित शर्मा को बनाया गया है नया ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स एग्रीगेशन कब मनाया गया है? तो 4 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उदय कोटक को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन है? तो कृष्णेंदु मजूमदार जो हैं ये हो जाएंगे बाफ्टा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया? तो स्वदेश योजना की शुरुआत की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट को विमोचन कर दिया है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, किस बैंक के MD एंड CEO सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है? तो लक्ष्मी विलास बैंक के हैं MD एंड CEO ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मिशन फतेह गीत लॉन्च किया है? तो पंजाब राज्य के द्वारा यह गीत लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की सरकार ने दिल्ली कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो नई दिल्ली ने लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दिया हुआ है, किस मंत्रालय यानी PM स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया है? तो आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं किसने शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप यानी कोलैब को लॉन्च कर दिया? तो फेसबुक ने भी अपनी एक शॉर्ट वीडियो ऐप को लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड यानी NFL के नए CMD कौन नियुक्त हुए हैं? तो वीरेंद्र नाथ को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस भारतीय मूर्तिकार ने लगातार दूसरी बार हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है? तो अनीश कुमार ने लगातार 2 बार टॉप कर दिया है इस हुरून लिस्ट में। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पर, किसने विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड के पुरस्कार की घोषणा की है? तो WHO के द्वारा यह पुरस्कार की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में शामिल वेस अनसेल्ड का निधन हुआ है। यह किस देश के थे? तो यह अमेरिका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC अभियान की शुरुआत कर दी है? तो 1.5 किसान का जो किसान है उन्हें इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है यहाँ पर, बासु चटर्जी का निधन हुआ है
यह कौन थे? तो यह एक फिल्मकार थे। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों के रिवीजन का, किस कंपनी ने शून्य संपर्क राइड लॉन्च किया है? तो उबर के द्वारा इसे लॉन्च कर दिया गया है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया है, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है, तो सबसे पहली बात तो आप इसे अपने जितने भी स्टडी ग्रुप्स, जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं वहाँ पर वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके इस चैनल से जुड़िए, ठीक है। तो इस चैनल पर और भी वीडियोस अपलोड होते रहते हैं जैसे जीके जीएस साइंस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आप लोग प्लीज़ रेगुलरली वॉच कीजिए सभी वीडियोस को और हमारा बराबर इस चैनल पर विजिट करते रहिए। ये आप लोगों की फैमिली है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर आइए और चीज़ों को अच्छे से समझिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।